भेजा है और इनका सवाल है वेदांता पर 2225 शेयर्स 250 रुपए के भाव पर लिया हुआ है। वहां से स्टॉक थोड़ा नीचे आया है, इनको करीब करीब 10 रुपए प्रति शेयर का नुकसान भी हो रहा है स्टॉक में। गौरांग, आपसे काफी बार मेरे ख्याल से इस स्टॉक को लेकर बात भी हुई है, मेटल स्पेस पर भी बात हुई है, नुकसान काफी हो रहा है। वेदांता क्या सही चुनाव है बने रहने के लिए? क्योंकि बात तो नहीं हो पाई, कितना समय ये दे सकते हैं, बट सिलेक्शन क्या सही है? अगर सिर्फ डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हो तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं या फिर निकल जाए स्टॉक से, कोई दूसरा आप इन्हें स्टॉक सजेस्ट करेंगे? देखिए, पहले तो अगर नजरिया 1.5-2 साल या उससे अधिक का है तो आप निवेशित रह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी खरीदारी की राय है वेदांता पर लंबी अवधि के लिए। ये भी वास्तविकता है पूजा के पिछले कुछ महीनों में या पिछले 6-8-9 महीनों में या साल भर में बहुत ही बड़ा डिविडेंड इन्होंने निवेशकों को दिया हुआ है और वो भी काफी सराहनाजनक है। तीसरी बात ये है कि वेदांता अब सिर्फ धातु क्षेत्र की कंपनी नहीं रही है, एक डाइवर्सिफाइड मल्टी नेचुरल रिसोर्स कंपनी बन गई है। जब से केन इंडिया का मर्जर वेदांता के साथ हुआ है, यानी कि कच्चा तेल भी अब इनके बैलेंस शीट के तहत आ गया। हाल ही में कुछ खबरें थी चिप्स को बनाने को लेकर के सेमीकंडक्टर को फॉक्सकॉन के साथ, लेकिन वो जो करार किया था वो दोनों कंपनियां अब अलग-अलग रास्ते पे चली गई है। लेकिन मैनेजमेंट ने ये भी बयान दिया है कि वो अपना जो निवेश का कार्यक्रम था, वो जारी रखेंगे और कोई दूसरा पार्टनर ढूँढेंगे चिप्स बनाने के लिए और गुजरात में ये प्लांट लगेगा। तो अगर निवेश लंबी अवधि का है, तो आप निश्चिंत होकर के वेदांता में बने रह सकते हैं। हमें आया है कोल इंडिया पर 50 शेयर्स 228 पर इन्होंने लिया हुआ है और 231 पर ये स्टॉक अभी कारोबार कर रहा है और हाल फिलहाल की ही खरीदिंग की लग रही है। कोल इंडिया के नतीजे भी आज आए थे, नतीजों के बाद ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं दिखा, हालांकि नतीजे अनुमान से बेहतर थे, लेकिन कोल इंडिया में हम देखते हैं वैसे भी ज्यादा कुछ रिएक्शन नजर नहीं आता। डिविडेंड का फायदा हाँ शेयर होल्डर्स को काफी मिलता है, इसलिए इनको भी देखे तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में ही है कोल इंडिया में। अब इनसे बात तो नहीं हो पाई, कितना समय दे सकते हैं, बट गौरांग आप ही सजेस्ट करिए, कोल इंडिया क्या करना चाहिए स्टॉक में? पूजा नतीजों को लेकर के, कोल के उत्पादन को लेकर के और कोल की क्वालिटी को लेकर के परिस्थिति बहुत सुधरी है और ई ऑक्शन के माध्यम के द्वारा सबसे अच्छे भाव इनको मिलते हैं। नतीजों को लेकर के एक तिमाही में आप कोल इंडिया जैसी कंपनियों का आकलन नहीं कर सकते क्योंकि ये कोल माइनिंग से जुड़ी हुई कंपनी है और मेरे ख्याल से विश्व भर में सबसे ज्यादा जो कोयले की खान होती है वो इनके पास है, नेचुरल रिसोर्स जिसे हम कहते हैं। 275 तक के लक्ष्य हमारे लंबी अवधि के लिए, तो अगर लंबी अवधि का निवेश है कोल इंडिया में तो ये बने रह सकते हैं। ठीक है, तो लंबी अवधि के निवेशक हैं तो इसमें बने रहने की आपको सलाह, बेहतर संकेत मिलते हुए चलिए अगले